ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर इरम फ्रॉम कॉस्मेटिक लेज़र एंड स्किन क्लिनिक्स। आज हम बात करेंगे पीआरपी के बारे में। आपने नाम सुना होगा इस प्रोसीजर का। पीआरपी में हम पेशेंट का ब्लड ड्रॉ करते हैं और उसको एक सर्टेन प्रोसेस से गुजारते हैं, जिसके बाद पेशेंट्स का जो प्लाज्मा है वो उसके अलग हो जाता है, प्लेटलेट्स अलग हो जाते हैं और फिर प्लेटलेट्स के जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं उनको हम एक्टिवेट करते हैं। ये स्कैल्प की रीजेनरेशन के लिए, हेयर रीजेनरेशन के लिए भी यूज़ हो सकता है, स्किन के लिए भी हो सकता है। इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव फॉर एंटी एजिंग। जिस तरह फाइन लाइंस या इवन टोन अगर नहीं है तो ये आप जो प्लाज्मा है, ये जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है, ये आप पेशेंट्स की स्किन में इंजेक्ट करते हैं, जिससे पेशेंट जो है वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट शो करता है स्किन टेक्सचर में, ओपन पोर्स में, और इसके अलावा बहुत सी रीजेनरेटिव एक चेंज आती है स्किन में और कोलेजन फॉर्मेशन भी इससे इम्प्रूव होती है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। इसमें आपके सेशंस चाहिए होते हैं, 3 to 6 सेशंस चाहिए होते हैं, बल्कि उसके बाद आप मेंटेनेंस के लिए बाद में भी और मज़ीद सेशंस ले सकते हैं। और इसमें हम पहले इसमें डाउन टाइम आपका है, जो आप प्रोसीजर करवाते हैं उसके बाद थोड़ी सी रेडनेस भी होती है, बाज़ दफ़ा स्वेलिंग भी हो जाती है। उसके लिए हम पेशेंट्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं दैट दे शुड जस्ट बी अप्लाइंग एंटीबायोटिक क्रीम। वो सुबह शाम लगाते हैं पेशेंट। इसके अलावा और कोई भी हार्श फेशियल्स जो हैं वो कुछ दिन नहीं करने होते हैं पेशेंट्स को। इसमें पेशेंट्स को हम कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं आफ्टर प्रोसीजर, जैसे एंटीबायोटिक क्रीम सुबह शाम इस्तेमाल की जाए, बहुत ज़्यादा मेकअप ना इस्तेमाल किया जाए, हीट से अवॉइड किया जाए, बहुत ज़्यादा सूरज में ना जाया जाए। 1-2 दिन के लिए आपको बहुत माइल्ड क्लेंजर से अपना फेस वॉश करना पड़ता है। इसके अलावा आइसिंग की जा सकती है अगर रेडनेस हो। 5-6 दिन में रेडनेस और जो भी कुछ अगर कोई भी स्वेलिंग हो, अगर फ़र्ज़ करें तो वो ख़त्म हो जाती है और फिर एक रीजेनरेटिव प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिसके इफ़ेक्ट्स आपको अच्छी स्किन की सूरत में हर रोज़ बेहतरी एक अपनी स्किन के टेक्सचर में फ़ील होती है। जब एकदम से जब प्रोसीजर परफॉर्म होता है तो उस वक्त एक जैसे आपकी सन बर्न हो गया है या थोड़ा सा रेडनेस और स्वेलिंग हो जाती है, और इट इज़ अ लिटिल, हम नमिंग क्रीम पहले अप्लाई कर देते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट जब हम इंजेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली होता है पेशेंट को, बट इट इज़ द बेस्ट रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट दैट यू कैन गेट फॉर योर स्किन। और उससे ये कि आपके अपने ही प्लाज्मा जो है, अपने ही सेल्स जो हैं वो एक आपके जो है वो स्टेम सेल्स की तरह एक्ट करते हैं, and they really heal your skin, they heal your scalp, they improve the texture of skin, they improve the hair growth, they strengthen the existing hair. So this all it really counts to the betterment of your skin and of your hair. And anyway, it is also used for healing anywhere, maybe in the joints as well, और बहुत ये मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल हो रहा है for improving the texture and the quality of the tissues. PRP से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, वी आर हेयर टू आंसर। आप अपने कोई सवालात हो हमसे पूछ सकते हैं, वी विल लेट यू नो। और आप इसके बारे में कोई अगर मज़ीद जानना चाहें, लेट अस नो, एंड थैंक यू वेरी मच।